नमस्कार, मैं वर्णिका आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की आज के दिन मेरठ से हुई थी शुरुआत। मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ 10 मई 1857 को पैदल टुकड़ी ने क्रांति की शुरुआत की थी, जो बाद में देश के कई स्थानों तक फैल गई, जिनमें प्रमुख रूप से दिल्ली, कानपुर, अवध, बरेली और झांसी आदि शामिल हैं। मेरठ से शुरू हुई इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। बाद में इस क्रांति के धीमे पड़ते ही 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर भारत पर शासन का अधिकार क्वीन विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया। इसके साथ ही शासन के लिए भारत राज्य सचिव की व्यवस्था की गई। पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत के बाद बाबर ने आज के दिन आगरा में किया था प्रवेश। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम खां लोदी को हराने के बाद मुगल बादशाह बाबर 10 मई 1526 को आगरा पहुंचा था। इस युद्ध में बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखाने के साथ बाबर ने तुलुगमा यानी उच्चतर युद्ध कौशल पद्धति का प्रयोग किया था। यह अब तक के युद्धों में पहला ऐसा प्रयोग था। आगरा पहुंचने के बाद गर्मी से परेशान बाबर ने यमुना किनारे हिश्त बहिश्त का निर्माण कराया था, जिसे आराम बाग कहा जाता था। बाद में मराठों ने इसका नाम बदलकर रामबाग कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सेना ने आज के दिन एक साथ 3 देशों पर किया था हमला। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना ने 10 मई 1940 को एक साथ 3 देशों पर आक्रमण किया था। इनमें बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग शामिल थे। जर्मन सेना ने पहले बेल्जियम पर हमला किया और उसके बाद आगे बढ़ते हुए नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को निशाना बनाया। इस दौरान जर्मन सेना ने तीनों देशों के प्रमुख स्थानों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में सोवियत संघ की सेना के सामने जर्मन सेना को घुटने टेकने पड़े थे। नेल्सन मंडेला आज के दिन बने थे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। दक्षिण अफ्रीका के गांधी माने जाने वाले प्रमुख आंदोलनकारी नेल्सन मंडेला ने 10 मई 1994 को पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले 1964 में मंडेला को देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया था और 27 साल तक जेल में रहे थे। मंडेला ने जेल से रिहाई के बाद भी नस्ल भेद की लड़ाई जारी रखी। राष्ट्रपति बनने से पहले मंडेला को दुनिया के सबसे बड़े सम्मान नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।